नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सुपौल में तैनात जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सैलरी से ज्यादा संपत्ति मामले में दर्ज केस के बाद पटना, सुपौल, सारण और कई ठिकानों पर हुई रेड ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपयों की संदिग्ध संपत्ति, कई बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिलने की बात सामने आई। इस कार्रवाई को बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति कमाने को लेकर मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियों को लंबे समय से उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि उन्होंने अपनी घोषित आय से कई ज्यादा संपत्ति बनाई है। इसके बाद खास निगरानी और दस्तावेजी जांच शुरू की गई। जब शुरुआती सबूत मजबूत मिले तो ईओयू ने अदालत में तलाशी वारंट लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 6 मई की सुबह ईओयू की अलग अलग टीमों ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी। पटना के आसियाना दीघा रोड स्थित फ्लैट, सुपौल स्थित सरकारी कार्यालय और आवास, सारण जिले के पैतृक घर समेत कई जगहों पर घंटों तक तलाशी चलाई गई। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी रही। कई जगहों पर अचानक हुई हिंसा से आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे दिन इस मामले की चर्चा होती रही। इसके साथ ही क्या कुछ खुलासा हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में ईओयू का बड़ा एक्शन, सुपौल रजिस्ट्रार के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, आय से ज्यादा संपत्ति ने खोले कई राज, करोड़ों की संपत्ति देख अधिकारियों के उड़े होश। जांच एजेंसियों के मुताबिक अमरेंद्र कुमार पर करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 65% ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि जांच अभी शुरुआती चरण में है और एजेंसियों का मानना है कि जैसे जैसे दस्तावेजों की जांच आगे बढ़ेगी, संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ईओयू अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें जमीन खरीद बिक्री से जुड़े कागजात, बैंक खातों की डिटेल, निवेश से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है। जांच एजेंसियों को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें बड़ी रकम के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद दस्तावेजों की फॉरेंसिक और वित्तीय जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध कमाई को कहां और किस तरीके से निवेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक पटना में फ्लैट में तलाशी के दौरान लग्जरी इंटीरियर, महंगे घरेलू सामान और कई कीमती वस्तु मिले हैं। अधिकारियों को शक है कि घोषित आय के मुताबिक जीवन शैली और खर्च का स्तर काफी ज्यादा था। फ्लैट में मिले दस्तावेजों से कई संपत्तियों और निवेश की जानकारी भी सामने आई है। जांच एजेंसियां अब इन संपत्तियों की खरीद के स्रोत और लेन देन की प्रक्रिया की भी पड़ताल में जुट चुकी है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि अमरेंद्र कुमार ने बिहार के बाहर भी निवेश किया था। कुछ रिपोर्ट्स में पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में जमीन और दूसरे संपत्तियों का भी जिक्र किया गया है। ईओयू को संदेह था कि अवैध कमाई को अलग अलग राज्यों में निवेश कर छिपाने की कोशिश की गई है। एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इन संपत्तियों की खरीद में भी किसी दूसरे व्यक्ति या फिर नेटवर्क की भूमिका थी। अधिकारियों का कहना है कि कई बैंक खातों और निवेश योजनाओं की जानकारी मिली है। कुछ खातों में भारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी सामने आया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इन खातों में पैसा कहां से आया और किन लोगों के साथ आर्थिक लेन देन हुई है। बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच के लिए कई वित्तीय संस्थानों से जानकारी मांगी गई है। अमरेंद्र कुमार पहले भी विवादों में रह चुके हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बेतिया में पोस्टिंग के दौरान उन पर प्रतिबंधित या विवादित जमीनों का रजिस्ट्रेशन कराने जैसे भी गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब ईओयू की जांच के बाद पुराने मामलों की फाइल भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों को शक है कि जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं भी हुई है। बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन विभाग लंबे समय से विवादों में रहा है। अक्सर इस विभाग में रिश्वतखोरी, फर्जी दस्तावेज और जमीन घोटालों के आरोप लगते हैं। ऐसे में सुपौल के अवर निबंधन पर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर इस पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती रही है। हाल के सालों में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस और ईओयू की कार्रवाई देखने को मिली है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी नीति के तहत आय से ज्यादा संपत्ति रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ लगातार जांच और छापेमारी की जा रही है। इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर गहराई तक फैल चुका है और सिर्फ छापेमारी से समस्या खत्म नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि बड़े स्तर पर जमीन और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का नेटवर्क सक्रिय है। वहीं सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि लगातार हो रही कार्रवाई ये साबित करती है कि अधिकारियों को, खासकर भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कई जगहों पर पुलिस बल और क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई थी। घंटों तक चली तलाशी के दौरान अधिकारियों ने घर और कार्यालय के हर हिस्से की जांच की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड को भी जब्त किया है। साइबर और वित्तीय विशेषज्ञ अब इस डिवाइसेस की जांच कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि मामला सिर्फ आय से ज्यादा संपत्ति तक ही सीमित नहीं हो सकता। कई दस्तावेजों से ये भी संकेत मिले हैं कि जमीन रजिस्ट्रेशन और निवेश के जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी की जा सकती है। यही वजह है कि ईओयू अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां रिश्तेदार और करीबी लोगों के नाम पर खरीदी गई थी। एजेंसी अब बेनामी संपत्ति के एंगल की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की जा सकती है। कई संदिग्ध दस्तावेजों को जांच के लिए जानकारों के पास भेजा जा चुका है। बिहार में हाल के समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग लगातार सरकारी अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में पहले भी कई इंजीनियर, अफसर और कर्मचारी जांच के दायरे में आ चुके हैं। लेकिन सुपौल के अवर निबंधन पर हुई कार्रवाई इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई जिलों और अलग अलग राज्यों तक फैले निवेशक की बात भी कही गई है। जांच एजेंसियां भी पता लगाने में जुटी है कि अमरेंद्र कुमार की कुल संपत्ति कितनी है और क्या उन्हें आय छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों या फिर दूसरे लोगों के नाम का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कई वित्तीय दस्तावेजों के क्रॉस वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। जमीन खरीद के रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और निवेश योजनाओं की भी जांच विस्तार से चल रही है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में बेचैनी बढ़ गई है। कई अधिकारियों के बीच ये चर्चा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं। ईओयू की सक्रियता ने ये भी संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है। स्थानीय लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा है। कई लोगों का कहना है कि जमीन रजिस्ट्रेशन विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं। आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से लोगों में उम्मीद जगी कि सिस्टम में सुधार हो सकता है। फिलहाल ईओयू की जांच जारी है और एजेंसी लगातार नए दस्तावेजों और सबूतों को खंगाल रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
जांच एजेंसियों का कहना है कि अगर सबूत मिले तो आगे और ज्यादा कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी इस मुहिम के बीच सुपौल के अवर निबंधन पर हुई ये कार्रवाई प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।